स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत का क्या हो रहा है। सप्ताहांत में आप जाते हैं। ध्यान दें कि महीने में हमें वास्तव में थोड़ा स्टैम्प चार्ट कैसे खींचना है, क्योंकि इसे देखने के लिए बिनांस चार्ट पर पर्याप्त मूल्य इतिहास नहीं है, लेकिन हम एक MACD देख रहे हैं, मासिक क्रॉसओवर, और हम लाल रंग में फ्लिप कर रहे हैं, और इसलिए यह एक बड़ा पहेली टुकड़ा है क्योंकि हमने देखा है कि यह पिछले 2 बार जुलाई में हुआ था। पहले यह वास्तव में शायद सबसे समान ऊह था जिसे आप क्रॉसओवर के प्रकार को जानते हैं जिसे हम अब देख रहे हैं, जहां हमने एक तेजी से रन अप देखा था। वो बहुत विपुल क्रॉसओवर देखने से पहले दौड़ते हैं, और इसलिए यह बहुत ही समान था कि यहाँ क्या हुआ में 2017-18 बेल रन, और फिर हमने देखा कि क्रॉसओवर। सवाल यह है कि जून 2018 के आसपास बिटकॉइन की कीमत पर क्या चल रहा था जब हमने इसे देखा था, और कुछ अन्य थे क्रॉसओवर जो यहाँ हुआ था लेकिन यह थोड़ा कम था जिसे आप सहसंबद्ध के रूप में जानते हैं, और क्रॉसओवर के प्रकार के समान है जिसे हम अब एक शानदार रन अप के बाद देख रहे हैं। यह वास्तव में भालू बाजार के पूरे प्रकार में था। मुझे लगता है कि आप इसे कॉल कर सकते हैं। हमने एक जोड़े को क्रॉसओवर देखा क्योंकि हम समेकित कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम क्या ध्यान देना चाहते हैं जब हमने इस क्रॉसओवर को देखा तो यहाँ क्या हुआ। मासिक मोमबत्ती पर 2018 के जुलाई के आसपास बिटकॉइन में $7,790 और कम $5,700 और पूरे अगले 4 महीनों में बिटकॉइन 9,000 के स्तर से नीचे रहा, लेकिन 5,000 से ऊपर रहा। डॉलर तो यह इस क्रॉसओवर को देखने के बाद बहुत तंग सीमा में था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि यह कुछ अच्छी खबर है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में है जहां वो क्रॉसओवर हुआ और कीमत सिर्फ कुछ महीनों के लिए समेकित की गई, उसमें बहुत अधिक मूल्य कार्रवाई नहीं देखी गई। इसलिए यह क्रॉसओवर कब पसंद नहीं है होता है, यह आपको पता है कि यह एक बड़े पैमाने पर टूटने का संकेत है। यह मासिक पर इस MACD पर एक लैगिंग संकेतक है। यह बताता है कि हम शायद कुछ समय के लिए धीमा और बगल में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और इसलिए यदि हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि यह सीमा कहां है, अगले कुछ महीनों में हमें बहुत अधिक ले जा सकता है अगर हम सिर्फ यह मान लें कि हम 2018 के जुलाई में जो हुआ उसके समान मूल्य कार्रवाई देखना शुरू कर रहे हैं। फिर हम यह मान सकते हैं कि बिटकॉइन शायद ऊपर वापस जाने वाला नहीं है। इस चैनल का यह मध्य बिंदु 53,000 के आसपास 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर है, लेकिन एक संभावना है कि हम इस क्षेत्र की ओर मूल्य कार्रवाई देख सकते हैं क्योंकि हम बगल में चलते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था कि जब बिटकॉइन ने पहली बार उस MACD क्रॉसओवर को देखा था तब भी यह एक बड़ी रेंज के अंदर खेल रहा था। यह सबसे अधिक भाग के लिए बगल में चल रहा था और इस बिंदु पर मुझे अभी भी लगता है कि 33,000 बिटकॉइन के लिए एक प्रमुख स्तर होने जा रहा है अभी तत्काल अल्पावधि में, क्योंकि यह अभी स्पष्ट है कि 38,000 अभी कुछ ऐसा नहीं पकड़ रहा है जिसे हम अभी देख रहे हैं। साथ ही एथेरियम बिटकॉइन चार्ट की ओर अभी बेचने की तरह है। यह 200 दिवसीय मूविंग एवरेज, लेकिन बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम के साथ हमारे यहां मौजूद सहसंबंध पर ध्यान दें, और SP 500 मुझे लगता है कि ये बहुत सहसंबद्ध हैं चार्ट क्योंकि वे दोनों अभी भी से ऊपर हैं। उनके 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज अभी बिटकॉइन के विपरीत हैं, और इसलिए हम वास्तव में बिटकॉइन को नहीं देख सकते हैं। बिटकॉइन चार्ट के विषय की तुलना में SP 500 से भी सहसंबद्ध है, जहां SP 500 की तरह बिटकॉइन चार्ट के लिए प्रमेय अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है, और SP 500 जाहिर है कि आज 200 दिवसीय चलती औसत से नीचे सप्ताह के परीक्षण स्तर को बंद करने के लिए एक बहुत मजबूत ब्रेकडाउन मोमबत्ती की तरह दिखता है, और यह यही निश्चित रूप से संबंधित है। और जाहिर है कि हम क्रिप्टो बाजार में निरंतर बिकवाली क्यों देख रहे हैं, इसलिए हम अभी जो देख रहे हैं वो SP 500 होता है। मुझे लगता है कि हमारे पास है बिटकॉइन चार्ट के सिद्धांत को देखने के लिए भी, क्योंकि बहुत अधिक सहसंबंध है। आप इसे बिटकॉइन में भी देख सकते हैं। अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज के नीचे परीक्षण SP 500 के समान है। मुझे लगता है कि वे बहुत सहसंबद्ध हैं, और बिटकॉइन चार्ट के लिए यह महत्वपूर्ण सिद्धांत क्यों है एक तेजी से मैक्रो 10 में अभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह अपने 200 दिवसीय चलती औसत से ऊपर रहता है तो यह मान सकता है कि अभी भी बहुत सारे कमरे बाकी हैं।
ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन अगर हम इस 200 दिवसीय चलती औसत से इस ब्रेक को देखना शुरू करते हैं तो हम पहले से ही प्रमुख बाजार संरचनात्मक समर्थन को तोड़ रहे हैं, जो वास्तव में हमें एक मंदी में बदल सकता है। कई महीनों से एक साल तक बाजार क्योंकि यह मान लेगा कि एथेरियम के बाहर के सभी सिक्के भी इस आरोही त्रिकोण से टूटने लगेंगे और यह बहुत अधिक मूल्य के भंडारण के रूप में बिटकॉइन में वापस हेजिंग बाजार होगा। समग्र बाजार में संभावित अपेक्षित नकारात्मक पक्ष के खिलाफ और ऐसा होता है। आप जानते हैं कि जब हम दर देखते हैं और बिटकॉइन प्रभुत्व के साथ क्या होता है, क्या ये आगे बढ़ने के लिए जाता है। अब यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है जिसे हम जानते हैं कि बिटकॉइन का प्रभुत्व अतीत में डीएक्सी से बहुत सहसंबद्ध है, लेकिन हाल ही में हमने नहीं देखा है। बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट अब एक तरह से आगे बढ़ता है कि यह बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट आगे बढ़ सकता है यदि हम क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी मंदी देखते हैं जहां कुल मार्केट कैप नहीं है। मूल्य खोज में जारी है और इसलिए हम सभी सिक्कों को बिटकॉइन में वापस जाने के लिए आगे नकारात्मक पक्ष के खिलाफ बचाव के लिए देखना जारी रखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में एक बड़ा मार्केट कैप है, इसलिए यह जा रहा है। संभावित रूप से कम नकारात्मक पक्ष देखने के लिए और जिस तरह से बिटकॉइन के लिए आपके लोगों के लक्ष्य अभी क्या हैं, मैं देखता हूं कि हमारे लाइव स्ट्रीम के भी डॉन क्रिप्टो विले मोजा पर हमारे पास 1 टन लोग हैं। टैब बॉज, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सभी सिक्के देखें तो उन्हें लाइव चैट में पोस्ट करें कि आप लोग बिटकॉइन के लिए लक्ष्य क्या हैं। अभी आगे बढ़ें और देखें कि दर्शक को क्या देख रहे हैं। अभी बिटकॉइन के लिए मैं वास्तव में सोच रहा हूं कि 36.5 यहां धारण करने जा रहा है। यह हमारे चार्ट पर एक प्रमुख स्तर है और इसलिए मुझे लगता है कि 36.5 अभी हम वास्तव में इन छोटे की निगरानी करना चाहते हैं। समय सीमा उस सुंदर 5 मिनट की मात्रा को देखो, वह सेल वॉल्यूम के खिलाफ जाने के लिए उस बहुत अच्छे संस्थागत प्रकार की मात्रा को देखें जो अभी आया था 36.5 पर। 36.5 से नीचे उस सुंदर बाती को देखें, बहुत अच्छी मात्रा में तथ्य की बात है। 5 मिनट के चार्ट पर यह सबसे अधिक बिक्री है। या उस वॉल्यूम को खरीदें जिसे हमने देखा है जब से हम 41.95 से टूट गए हैं। उस सुंदर को देखें जो नीचे दाईं ओर हो सकता है। हम संभावित रूप से यहाँ एक नीचे हो सकते हैं 36.5 पर। यह बिकवाली के लिए हो सकता है और मैं आपको बताऊंगा कि हम एथेरियम को अमेरिकी डॉलर मूल्य परीक्षण प्रमुख बाजार संरचनात्मक समर्थन के लिए क्या देखते हैं। ध्यान दें कि हमारे पास एक स्पर्श बिंदु कैसे है। जब एथेरियम 700 अमेरिकी डॉलर पर था, हमने 1760 का परीक्षण किया था। यह संपर्क का दूसरा बिंदु था। मैं इनमें से बहुत सारी लाइनों को हटा दूंगा ताकि आप वास्तव में देख सकें मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और अब हमारे पास संपर्क का एक तीसरा बिंदु है जिसे हमने इसके नीचे भंग किया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप यहां आते हैं तो वे व्यापारियों की चाल को बहुत मूर्ख बनाते हैं। जाल और हताश चालक दल में आता है, वे इसे समर्थन के नीचे लाते हैं और फिर वे इसे ऊपर वापस लाते हैं और वे समर्थन स्तर के आसपास कीमत को मजबूत करते हैं ताकि हम संभावित रूप से अभी नीचे हो सकें। बिटकॉइन के लिए 5 मिनट की मात्रा जिसे हम देखना चाहते हैं, क्या हमारे पास एथेरियम के लिए यहाँ है? हाँ, हम करते हैं कि हमें यहाँ कुछ बहुत अच्छे 5 मिनट की मात्रा मिली है जो संभावित रूप से हो सकती है नीचे। और मैं कहता हूं कि क्योंकि सप्ताहांत में बंद होने वाला SP 500 पहले से ही 200 दिवसीय मूविंग एवरेज एथेरियम से बिटकॉइन चार्ट के नीचे परीक्षण कर रहा है, पहले से ही इस 200 दिवसीय चलती औसत से नीचे आ गया है। हमने पहले ही एथेरियम के लिए सिग्नल भेज दिया था। मैं खरीदने के लिए यहाँ एक संकेत भेजने जा रहा था क्योंकि यह वास्तव में 5 मिनट की एक बहुत अच्छी मोमबत्ती है। बिटकॉइन USDT वॉल्यूम, और इसलिए हम निश्चित रूप से संभावित रूप से 36.5 पर एक नीचे हो सकते हैं। वास्तव में मैं इस लाइव स्ट्रीम पर कहने के लिए जाऊंगा, मुझे विश्वास नहीं है। हम इस सप्ताह के अंत में 36,500 से नीचे जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम संभावित रूप से इस नीचे को देख सकते हैं। यह सबसे अधिक मात्रा में मात्रा है जिसे हमने देखा है। 41.9 से इस टूटने की शुरुआत के बाद से यह सब सेल दबाव ले गया। हमने यह भी देखा सेल दबाव, संस्थागत सेल दबाव की सबसे अधिक मात्रा जिसे हमने अभी इस गिरावट की शुरुआत के बाद से देखा है और इसने ट्रिगर किया है अधिकांश मात्रा में खरीद मात्रा। इसलिए सेल दबाव की सबसे अधिक मात्रा, इसलिए एक संस्था ने बिटकॉइन का 1 टन बेचा और एक अन्य संस्थान ने कहा कि अच्छी तरह से धन्यवाद बैम, मैंने अभी उस बिटकॉइन को खरीदा है। और इसलिए कि आमतौर पर एक नीचे जैसा दिखता है। ठीक उसी तरह से जब हम 40,000 से नीचे आए तो हमने प्रति घंटा चार्ट पर नीचे गिरा दिया। हमने संस्थानों को कदम में देखा, उस डुबकी को खरीदा और इसने बिटकॉइन को 40,000 से ऊपर रखा जब तक कि हमने नकली को नीचे की ओर वापस नहीं देखा।
आपके पास प्रति घंटा मात्रा नहीं है, फिर भी हमारे पास 4 घंटे की मात्रा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास संस्थागत 6 घंटे की मात्रा नहीं है। लेकिन ध्यान दें कि 6 घंटे की मात्रा कैसे उतरती है। सेल दबाव इसलिए हम देख रहे हैं कि कम और कम संस्थान यहां ओह बेचते हैं और ऐसा लगता है कि सूक्ष्म समय सीमा पर हम संभावित रूप से ओह नीचे हैं, इसलिए ओह यह एक बहुत अच्छी लंबी स्थिति होगी जो मुझे लगता है कि यहां एक दिन के व्यापार के रूप में ओम और इसलिए 36.5 नीचे शायद ऊपर है। ओह कहने के लिए बहुत जल्दी है कि ओह, लेकिन अल्पावधि में मुझे निश्चित रूप से लगता है कि अभी हमारे पास 5 मिनट के चार्ट पर आने वाली मात्रा की मात्रा के साथ यहां एक संभावित नीचे है। यहां तक कि 3 मिनट के चार्ट पर भी देखो अभी कितने खरीदार ट्रिगर हुए। वाह, वॉल्यूम द्वारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओह, तो सवाल यह है कि अभी अच्छी तरह से पहले और सबसे महत्वपूर्ण निगरानी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि जिस तरह से यह मासिक चार्ट पर है, उस पर MACD क्रॉसिंग के साथ यह हमें लगता है कि हम संभावित रूप से बगल में आगे बढ़ रहे हैं। और बिटकॉइन ओ के साथ यहां धीमा हो रहा है। मुझे अभी भी विश्वास है कि 33,000 नकारात्मक पक्ष की अधिकतम राशि है जिसे हम तत्काल अल्पावधि में देख सकते हैं और मुझे अभी भी विश्वास है कि एक उच्च है। संभावित है कि इस सप्ताह के अंत में हम बगल में आगे बढ़ सकते हैं और संभावित रूप से इस ड्रॉप राइट में थोड़ी मंदी देखने के लिए 41,950 का परीक्षण करने के लिए वापस आ सकते हैं, विशेष रूप से उस 5 मिनट की मात्रा के साथ जिसे हमने अभी देखा है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक बात है। और हमें खुद से पूछना होगा कि क्या पारंपरिक बाजार क्रिप्टोकरेंसी बाजारों से बहुत संबंधित हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि SP 500 बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम के लिए अधिक सहसंबंधित है। क्या हम यह मान सकते हैं कि SP 500 दैनिक मोमबत्ती के साथ यहां 8 मिनट में वायदा बाजारों के साथ को बंद करना, हम पहले से ही नकारात्मक पक्ष की अधिकतम राशि देख चुके हैं जिसे हम तब तक देखने जा रहे हैं जब तक कि बाजार सोमवार को SP 500 के लिए नहीं खुलता। मान लें कि अभी और इसलिए SP 500 को 200 दिवसीय चलती औसत पारंपरिक बाजारों से नीचे आने का कारण क्या हुआ। यह अब क्रिप्टोकरेंसी बाजार जारी है पर और अनुमान लगाओ कि क्रिप्टो बाजार में SP 500 से संबंधित चार्ट क्या है। सबसे सहसंबद्ध चार्ट 3 मिनट के बिटकॉइन चार्ट ने पहले से ही SP 500 की नकल की है जो 20 चलती औसत से नीचे आ रहा है। तो सवाल यह है कि अगर SP 500 शनिवार और रविवार को और नीचे जाने में सक्षम नहीं होने जा रहा है क्योंकि बाजार खुले नहीं हैं, तो क्रिप्टो बाजार आगे क्यों जारी रहेगा अगर इसे सही करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए क्यों मुझे लगता है कि ओह आप या तो यहाँ एक तल पर हैं या हम सप्ताहांत में आने वाले एक तल के करीब हैं। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि एक मौका है कि हम बाजार में कुछ हरे रंग को देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम SP 500 से दूर बेचना और सजाने के लिए क्यों जारी रखेंगे यदि हम सिर्फ SP 500 के अधिकार से संबंधित हैं और सिद्धांत SP से संबंधित है। बिटकॉइन की तुलना में 500 अधिक ओ समझ में आता है क्योंकि यह भी मानता है कि हम वेब 3 में सहसंबंध देख रहे हैं। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे सोने की तुलना में मूल्य या कुछ और के भंडारण के खिलाफ वेब 3 परिसंपत्ति होने के नाते मेटावर्स एसेट राइट निश्चित रूप से आपको अन्य सभी परत मिल गई है एक प्रोटोकॉल, लेकिन यह समझ में आता है क्योंकि आपको इसके बारे में सोचना होगा। अगर हम पारंपरिक बाजारों में सोने के बारे में सोचते हैं तो यह सबसे बड़ा बाजार नहीं है। SP 500 रास्ता बड़ा है। सोने के अधिकार की तुलना में बिटकॉइन सोने का डिजिटल संस्करण है, तो यह सबसे बड़ा बाजार नहीं होना चाहिए। यह मेरा एक अच्छा दोस्त है यान बालिना टोकनोमेट्रिक्स के संस्थापक हमेशा बात करते थे मेरे बारे में। वो हमेशा कहता था कि सोना सबसे बड़ा पारंपरिक बाजार नहीं है। सोना वास्तव में SP 500 में पारंपरिक बाजारों की तुलना में बहुत छोटा है और इसलिए एथेरियम सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए बिटकॉइन से बड़ा कुछ बिंदु या किसी अन्य दाईं ओर या कुछ परत एक प्रोटोकॉल या परत एक प्रोटोकॉल का एक समूह सही है क्योंकि SP 500 नहीं है। मूल्य का एक भंडारण होने का मतलब है कि ये आय राजस्व लाभ हानि के साथ वास्तविक कंपनियां हैं। एथेरियम के साथ एक ही बात यह है कि इसमें एक अपस्फीति है। टोकेनोमिक सिस्टम जितना अधिक उपयोग किया जा रहा है उतने ही उच्च रुझानों को आप जानते हैं कि यहाँ वास्तविक अर्थशास्त्र शामिल है। यह सिर्फ अस्थिर नहीं है। आपूर्ति सही है, इसलिए एथेरियम सैद्धांतिक रूप से बिटकॉइन ओ से बड़ा होना चाहिए। अगर बिटकॉइन को सिर्फ सोने का एक डिजिटल संस्करण माना जाता है तो ठीक है। महान सोना सबसे बड़ा पारंपरिक बाजार नहीं है, यह एक बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा नहीं है। हालांकि सबसे बड़े पारंपरिक बाजार SP 500 सही हैं कि सूचकांक सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए यह समझ में आता है कि एथेरियम अभी अधिक सहसंबद्ध है SP 500 के लिए। तब बिटकॉइन को SP 500 के साथ सहसंबद्ध किया जाता है क्योंकि मुझे यह कहने में संदेह होगा कि बिटकॉइन SP 500 से इतना सहसंबद्ध है जब यह अपने 200 दिवसीय चलती औसत से बहुत नीचे है। यह पहले से ही अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से टूट गया है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि SP 500 क्या कर रहा है, SP 500 कुछ अलग कर रहा है जो अब तक अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रह रहा है। और यह भी क्या कर रहा है कि बिटकॉइन चार्ट का सिद्धांत अब हम मंदी के पक्ष पर बहस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रमेय बिटकॉइन चार्ट बहुत दूर है अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से जहां SP 500 है, ऐसा करता है।
मान लें कि हम बिटकॉइन पेयरिंग के लिए एथेरियम पर और अधिक बिकवाली की तलाश कर सकते हैं जो वास्तव में एथेरियम को यूएस डॉलर की जोड़ी में ला सकता है। नीचे यह भी मुझे लगता है कि टेबल ओ पर एक मंदी की राय है, लेकिन मैं जो तर्क दूंगा वो यह है कि बिटकॉइन चार्ट ओ के लिए एथेरियम अगर हम 200 दिवसीय चलती औसत ओह की तरह अधिक अल्पकालिक तत्काल अल्पकालिक ओह चलती औसत को देखते हैं, यह है कि यह काफी निकटता से संबंधित है कि इसके साथ क्या हो रहा है। SP 500 अभी इसलिए मुझे लगता है कि इससे पहले कि पारंपरिक बाजार कहां जाना चाहते हैं, इसके साथ अधिक स्पष्टता है कि क्या 200 पकड़ना चाहता है या नहीं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक उच्च मौका है जो हम पकड़ते हैं बिटकॉइन चार्ट में एथेरियम के लिए 200 और हम वास्तव में 300 बिटकॉइन चार्ट के लिए इस 200 दिवसीय चलती औसत को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि यह मानता है कि हम निरंतरता की तलाश कर सकते हैं कुल मार्केट कैप के लिए आगे बढ़ने के लिए। अगर बिटकॉइन के खिलाफ अन्य परियोजनाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं जो कभी भी बुरी बात नहीं है, तो तथ्य की बात के रूप में कभी कभी यह अच्छा होता है। मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि यह बाजार एक सामान्य बाजार के रूप में परिपक्व हो, तो एक सामान्य बाजार में अच्छी तरह से होना चाहिए। सोना सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, इसलिए किसी बिंदु पर या किसी अन्य चीज को उस नंबर 1 स्थान पर ले जाना होगा। ओह, आप जानते हैं कि क्या हम वास्तव में इस बाजार को परिपक्व देखना चाहते हैं, और मैं आपको लाइव चैट में लोगों के विचारों को सुनना पसंद करूंगा। टिम केन कहते हैं कि अन्य लोगों के टाको देखना एक स्मार्ट तरीका है। गेज भावना याकूब कहते हैं, कभी नहीं देखा आप इस पंप में एक समय में अनुभवहीन। MTHC 5 मिनट बाद 32 के कहता है, ओह, मुझे नहीं लगता कि 32,000 बिटकॉइन ओह के लिए यहाँ मेज पर आए हैं। जैसे मैंने कहा, ओह, मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं इस बाजार में बहुत लंबे समय से हूँ और यह स्पष्ट रूप से हमें अभी दिखा रहा है कि हमें 5 मिनट की मात्रा मिली है जो बेहद तेजी से ओह है, और हमने अपने चार्ट पर एक प्रमुख स्तर मारा है जो कि 36,500 है, जिसे हम निश्चित रूप से नीचे कर सकते थे। अभी बाहर मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से मेज पर है। और सोनी का कहना है कि आप बच्चे से दूर हैं, 3 दिन एक डेथ क्रॉस है। गंभीर है, लेकिन आपको अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। हाँ, अच्छी तरह से पिछली बार क्या हुआ था जब हमने दैनिक चार्ट पर डेथ क्रॉस किया था, बिटकॉइन नीचे समाप्त हो गया था बाहर और फिर नए ऑल टाइम हाई का निर्माण करना था। कि तथ्य यह है कि हमारे पास अभी एक डेथ क्रॉस है। आप स्पष्ट रूप से सीखने के चार्ट के लिए नए हैं क्योंकि डेथ क्रॉस लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, तो आप मस्तिष्क में थोड़ा सा पिछड़ सकते हैं। टिम केन, या वह टिम था जिसने कहा था कि कोई और था, यह धूप में था। खेद है कि वो एक है जिसमें लैगिंग ब्रेन है। अच्छा, चैती कहती है, क्या आप इसे कई प्रतिक्रियाओं में से पहले के रूप में देखते हैं फेड रेट हाइक के लिए? यदि ऐसा है तो यह पूरे वर्ष को बहुत मोटा बना देगा। मैं कहूंगा कि अमेरिकी जैसे अन्य वस्तुओं के साथ क्या हो रहा है, इसके आधार पर तेल नए वार्षिक उच्च स्तर पर टूट रहा है कि फेड के साथ क्या हो रहा है। बाजार में बहुत दुविधा में पड़ा हुआ और अप्रकाशित। मुझे लगता है कि जाहिर है कि बाजार आगे देख रहे हैं, और इसलिए वर्तमान में मूल्य निर्धारण अभी क्या है। इन दरों में बढ़ोतरी के साथ होने की उम्मीद है, इसलिए SP 500 अभी 200 तक नीचे आ रहा है, एक चलती औसत दूरंदेशी की तरह है और मुद्रास्फीति के साथ ठीक कह रहा है। इन दरों में बढ़ोतरी के साथ यह वही है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप आंतरिक मूल्य को अभी और इसलिए जानते हैं। बाजार हमेशा दूरंदेशी होते हैं, इसलिए जब ऐसी खबर होती है जो हम पहले से ही जानते हैं कि उस बिंदु पर आ रहा है, तो बाजार पहले ही इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। और इसलिए चलिए देखें कि हमें यहाँ और क्या मिला है। जैक कहता है कि हम सभी ने आपकी ठीक राय देखी है, इसलिए आपके लोगों के लक्ष्य यहाँ क्या हैं? डोप कहते हैं कि 31,000, डोरियन 30,000, PR कृतज्ञता कहते हैं 25,000 कहते हैं। ट्रेसी का कहना है कि 33,000, इसलिए मैंने जो देखा है वो किसी के पास 25,000 से नीचे का लक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है कि एक निवेशक के रूप में यह बहुत स्मार्ट है करने के लिए कहने के लिए कि बिटकॉइन 25,000 ओम के लिए नीचे आ जाएगा। मुझे लगता है कि यह 1 से अधिक ओह का एक छोटा सा होगा। अनुमान लगाएं कि जब यह नकारात्मक क्षमता की बात आती है, क्योंकि याद रखें कि हमने इस मासिक चार्ट के बारे में बात की थी। यदि हम चलती औसत अभिसरण विचलन को देखते हैं तो हर कोई अभी इस MACD के बारे में बात कर रहा है। हमें बिटस्टैम्प चार्ट को एक बार फिर से खींचना होगा क्योंकि इन अन्य चार्ट्स पर पर्याप्त मूल्य इतिहास नहीं है, यहाँ तक कि यह देखने के लिए भी है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जून में मासिक पर पार हो गया। बिटकॉइन, चलो जून में मूल्य कार्रवाई को देखते हैं, बहुत ज्यादा बगल में सही हो गया था और इसलिए हम कुछ इसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलो बस जून को ऊपर खींचें। तो जुलाई तो 2018 का जून-जुलाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यह यहाँ वापस आ गया है, इसलिए 2018 के जून-जुलाई में हमने पहले ही बिटकॉइन को 20,000 पर टॉप आउट देखा था।
एक टन डाउनसाइड देखें, यह हो सकता है और यह जून है, हम 6000 तक नीचे आए और क्या हुआ, हम एक तरफ साइड में चले गए, हमने कड़ा कर दिया और देखो कि उस MACD के बाद क्या हुआ था। यह बहुत ज्यादा था जो आप यहीं देख रहे हैं। यह चैनल वही है जो यहाँ बना है। जब हमने उस मैकडी क्रॉसओवर को वही देखा जो हम अभी देख रहे हैं, यह वही हुआ है 2018 के जून में, और बिटकॉइन का शाब्दिक रूप से सिर्फ साइड ओह में चला गया। और क्या यह उन लोगों के लिए ऑन चेन मैट्रिक्स के आधार पर समझ में आता है जिन्हें साइबर चैनल में ट्यून किया गया है? आप जानते हैं कि हम एथेरियम में 1 टन बिटकॉइन देख रहे हैं। एक्सचेंजों को 1 टन का बहिर्वाह छोड़ रहा है, जिसे हम एक्सचेंजों में बहुत सारे USDT देख रहे हैं, सही, और इतने के साथ। और हम यह भी देख रहे हैं कि दीर्घकालिक धारक इन कम कीमतों पर जमा हो रहे हैं। और इसलिए वो क्या बताता है मुझे यह है कि अगर हम बिटकॉइन को एक्सचेंजों से बाहर आते देख रहे हैं, एक्सचेंजों पर बेचा जाने वाला बिटकॉइन इतना कम है कि हम जरूरी नहीं कि कीमत में इतनी अस्थिरता देखने जा रहे हैं। यदि कोई नहीं बेच रहा है तो नकारात्मक पक्ष में बहुत अधिक अस्थिरता देखना लगभग असंभव है। और इसलिए क्या हो सकता है जो अच्छी तरह से हो सकता है, हम बगल में जा सकते हैं और बस कस सकते हैं ऊपर और अनुमान लगाओ कि यह क्या करता है। क्योंकि मैं बाजार में हर एक दिन वीडियो बना रहा था, जब यह सही हुआ तो हमने वास्तव में 2017 के जून में बिटकॉइन पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, जब हमारे पास $3000 अमेरिकी डॉलर थे, और हमने सचमुच हर एक दिन एक वीडियो बनाया है तब से। और इसलिए हम इस सब से गुजरे हैं कि आप लोग याद करते हैं स्निपर्स। मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि 2017 में हमारे चैनल को कौन देख रहा था। चैट में कुछ ऐसा कहता है जो वास्तव में यह देखने के लिए बहुत मायने रखता है कि 2017 के बाद से अभी भी हमारे चैनल में कौन है। क्या आप लोगों को याद है कि क्या हुआ था? और यह महत्वपूर्ण है कि यह चैनल है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि मई से जून में क्या हुआ है जब हमने MACD देखा था, मासिक क्रॉसओवर पर। वास्तव में हम इसे अभी कैसे देख रहे हैं, और हमने देखा कि बिटकॉइन अब उस तरफ चला गया है जिसने बाजार को बेहद बना दिया। उबाओ। और यह वास्तव में क्यों मायने रखता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। संस्थान कब जमा करना पसंद करते हैं? परिसंपत्तियां जब वे ओवरसोल्ड स्तरों पर होती हैं, जब वे रियायती कीमतों पर होते हैं, तो सबसे अच्छा पैसा तब आता है जब वे एक अवसर देखते हैं रियायती कीमतों का, सही। और इसलिए हम मान सकते हैं कि हम अभी जो देख रहे हैं वो गिरावट उसी तरह की है जैसे मई में हुआ था जब हम आसपास थे। आप जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम 10,000 अमेरिकी डॉलर के साथ छेड़खानी कर रहे थे, हम इसके ऊपर वापस आए थे, हम 12,000 चले गए, 7,000 तक वापस आ गए, हम 10,000 का परीक्षण करने के लिए वापस आए। इसलिए हर कोई लगभग पसंद करता है कि 40 के अभी बाधा कैसे है। यह लगभग वैसा ही था जैसे 10 के वापस आ गया था, और फिर आखिरकार हमने मैकडी क्रॉस को देखा, और यह तब था जब हम वास्तव में टूट गए 10,000 से नीचे। और हर किसी की तरह ओह लानत है, जैसे हम एक भालू बाजार में हैं, जैसे कि यह बिटकॉइन की तरह बेकार है, अब 10,000 से नीचे है। और लोगों को क्या हुआ, इसके बारे में उन लोगों के लिए बात करना बंद कर दिया जो हमारे चैनल में ट्यून किए गए थे। चलो देखते हैं। एली याब्रा वो हमारे साथ वापस आ गया था। फिर मार्सेल कहते हैं कि वो यहाँ खाना बदोश डिजिटल था। चलो देखते हैं। वोल्फेनबर्ग डॉन याकूब, वाह तुम लोग। 2017 के बाद से जैमसन के पेट्रियन, भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, ताकि आप में से बहुत से लोग चैनल स्टैसीलैंड देख रहे थे। डोरियन, 2017 के बाद से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप में से बहुत सारे लोग वहां थे, इसलिए सही हुआ कि लोगों ने बिटकॉइन के बारे में बात करना बंद कर दिया, लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार के बारे में बात करना बंद कर दिया। हमने देखा कि वो क्रॉसओवर जो कि मैकडी क्रॉसओवर, और फिर बिटकॉइन 10,000 से नीचे टूट गया, और फिर यह काफी समय के लिए 10,000 से ऊपर वापस नहीं आया। और यहाँ क्या होता है, तो यह तब होता है जब चीजें गति प्राप्त करने लगती हैं। इसलिए लोग उस संपत्ति के बारे में बात करना बंद कर देते हैं जिसे हम कीमत में इतना तंग समेकन देखते हैं कि कोई भी संपत्ति नहीं बेच रहा है, लेकिन कोई भी वास्तव में यह भी खरीद रहा है, क्योंकि यह सिर्फ दाईं ओर जा रहा है। इसलिए आप जानते हैं कि मैं इस पर आप लोगों की राय सुनना पसंद करूंगा। लेकिन अगर बिटकॉइन सिर्फ 40,000 से नीचे रहना था और 25,000 से ऊपर रहें, आप में से अधिकांश को नहीं लगता कि बिटकॉइन हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर 25,000 से नीचे प्राप्त कर सकता है। तो आइए वास्तव में भविष्य को यहाँ देखें। सही बाजार आगे देख रहे हैं, तो आइए भविष्य में देखें। इसलिए यदि बिटकॉइन सिर्फ 35,000 की ओर बढ़ना है और 30,000 पर जाना है और 39,000 पर जाना है, तो शायद नीचे आ जाएगा 32,000 और फिर 28,000 मारा, लेकिन फिर 34,000 पर वापस आ जाओ। जैसे किसी बिंदु या किसी अन्य पर आप मेरे भगवान की तरह बनने जा रहे हैं, जैसे मैं जिम जा सकता हूं, जैसे मैं बहुत ऊब गया हूं, या मैं गलत हूं। मेरा मतलब है कि जाहिर है अगर यह 20,000 तक नीचे चला जाता है, जैसे कि यह आपको ऊब नहीं होने वाला है, तो यह डोपामाइन की तरह रिलीज होने वाला है।
क्योंकि आप ठीक हैं, यह वास्तव में एक अच्छा अवसर है जो पिछले सभी समय के उच्च स्तर पर है। यह वास्तव में इसे प्राप्त करने का समय है। अच्छी तरह से अनुमान लगाएं कि वास्तव में ऐसा कब होता है, जब डोपामाइन जारी होता है, जब लोग कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। नवंबर में 2018 में क्या हुआ था, जिस तरह से मैं एरिजोना में बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था और यह कितनी तेजी से संपत्ति थी। तीसरी दुनिया के देशों के लिए यह कितना आवश्यक है, और फिर अब हम उन्हें विकासशील देश कहते हैं, और बिटकॉइन को मेरे इंस्टाग्राम पर जाना कितना महत्वपूर्ण था। मैं बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था नवंबर में, जब यह 3000 पर नीचे चला गया। तो यहाँ क्या होता है, हम अनुमान लगाएंगे कि ऐसा क्यों है, कि यह क्यों मायने रखता है। तो ऐसा क्यों है? लोगों के लिए संपत्ति के बारे में बात करना बंद करना महत्वपूर्ण है। यदि संस्थान किसी संपत्ति के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो वे हैं, जिसे हम जानते हैं और मुझे सही करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि संस्थान और कंपनियां बिटकॉइन का अधिग्रहण करना चाह रही हैं। मेरा मतलब है कि यह स्पष्ट है, लेकिन वे सही चाहते हैं। मूल्य सही और व्यक्तिगत और खुदरा निवेशकों के रूप में अच्छी तरह से, लेकिन वे सही कीमत चाहते हैं। उन्हें सही कीमत कैसे मिलती है? उन्हें संपत्ति को उबाऊ बनाना पड़ता है, क्योंकि अब क्यों वहां कम लोग डुबकी खरीदने के लिए देख रहे हैं, और जब डुबकी खरीदने के लिए कम लोग देख रहे हैं तो कम मात्रा होती है। और अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बिटकॉइन के लिए 6 घंटे की मात्रा, अगर हम आज की कीमत कार्रवाई को देखना चाहते थे और हमें संस्थागत समय बिटकॉइन के लिए अभी 6 घंटे की मात्रा को देखना था, फ्रेम हम कम और कम संस्थानों को देख रहे हैं अपने बिटकॉइन को बेचने के लिए तैयार हैं। हमारे पास अभी भी सेल दबाव है। जब बिटकॉइन 41,950 से टूट गया था, अब तक 37,000 से नीचे गिर गया। यह वास्तव में कम सेल दबाव के साथ हो रहा है कि क्यों कम संस्थान अपने बिटकॉइन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसे हम जानते हैं कि ऑन चेन मैट्रिक्स के आधार पर एक बहिर्वाह है एक्सचेंज। इसलिए वे इन कम कीमतों पर बिटकॉइन बेचने के लिए कम इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें बिटकॉइन बेचना होगा, क्योंकि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार को फिर से उबाऊ बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी बिंदु या किसी अन्य पर वे बाजार को बगल में ले जाते हैं, जैसा कि उन्होंने 2018 में किया था, जहां हमने भी देखा था मासिक MACD क्रॉसओवर राइट। यह 2018 के जून में हुआ था, यही इसकी शुरुआत। उबाऊ बगल में चैनल, जिस तरह से यह कितने समय तक चला, इसलिए जून से यह आधे साल में लगभग 156 दिन था। इसलिए उन्होंने आधा साल इंतजार किया और उन्होंने बस कीमत को आगे बढ़ने दिया, साइड राइट। और वही चीज जो हमने देखी वापस ओहिया। अभी क्या हो रहा है? चलो वास्तव में 6 घंटे की मात्रा को देखते हैं। तो क्या यह वही बात थी जो 6 घंटे के संस्थागत समय सीमा पर सेल दबाव को कम कर रहा था? जब तक बिटकॉइन $10,000 के स्तर से नीचे टूट गया था, तब तक जब हमने सेल दबाव की चरम मात्रा को देखा था, यह 10,000 से नीचे 10,000 से ब्रेक था, और तब से हमने 156 दिन नहीं देखे। और फिर अब संस्थानों में थोड़ी मात्रा के साथ क्या करने की क्षमता है? वे सभी देखते हैं कि वे वॉल्यूम को दूर करने के लिए इंतजार करते हैं। वे संपत्ति के उबाऊ होने की प्रतीक्षा करते हैं कि चार्ल्स मुंगेर हमेशा संपत्ति खरीदते हैं जब कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इसलिए वे परिसंपत्ति के उबाऊ होने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं कि उनके पास उनकी थोड़ी मात्रा बची है जो वे पकड़ रहे हैं, वे पालने जा रहे हैं। यह मात्रा कि वे इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वे केवल अपनी संपत्ति पर कीमत को क्रैश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे इस वॉल्यूम को पकड़ते हैं और वे इसे संभवतः जितना करीब रखते हैं कर सकते हैं। और सही समय पर जब कोई भी उस संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है जो वे कीमत छोड़ने के लिए बेचना शुरू करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कोई भी डुबकी नहीं खरीदता है, क्योंकि वे इसके बारे में भूल गए थे कि वे जिम में हैं। वे एक नई नौकरी शुरू कर रहे हैं जो वे ऐसा कर रहे हैं कि वे भूल गए हैं कि 150 दिन हो गए हैं, बिटकॉइन स्थानांतरित नहीं हुआ है और लगता है कि क्या होता है, वे अपने पदों को फिर से जमा करना शुरू कर देते हैं जो 2008 में, 2018 के अंत में, 2019 में हुआ था। वे अपने पदों को फिर से जमा करते हैं, इसे स्मार्ट मनी कहा जाता है। वे वापस आ जाते हैं और फिर वे खुदरा को चुनने देते हैं कि वे कब वापस आना चाहते हैं, और जब खुदरा कीमत वापस आती है, आसमान छूते हैं और वे बस बार बार ऐसा करते रहते हैं। सही है, इसलिए उन्हें इंतजार क्यों करना पड़ता है खुदरा कीमत को अच्छी तरह से छोड़ने के लिए? क्योंकि अगर वे अभी कीमत छोड़ देते हैं,
जबकि हर कोई डुबकी खरीदना चाहता है, तो अनुमान लगाएं कि वे इसे छूट पर छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। वे चाहते हैं कि वे सर्वोत्तम संभव मूल्य कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्हें उस समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है जहां कम से कम संभावित मात्रा सही है, क्योंकि अगर कीमत अभी नीचे जाती है और फिर वॉल्यूम यह सही वापस आता है, लेकिन अगर कीमत कम होने लगती है तो कोई भी मात्रा नहीं आ रही है, वे इसे नीचे और नीचे और नीचे ला सकते हैं। और क्या यह समझ में आता है कि मुझे आशा है कि यह किया था, और हम एक जोड़े पर एक नजर डालेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में सभी सिक्के, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं वास्तव में यहाँ बात करना चाहता हूँ, और यह कुल मार्केट कैप है। चलो देखते हैं कि आप में से कुछ लोगों को स्ट्रीम में ट्यून करने में मदद मिली है। एलेक्स यह कहता है, बहुत सच है, मैंने खुद से वादा किया था कि 2017 के बैल बाजार के मरने के बाद मैंने अपनी उदासीनता से सीखा था और फिर कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया। नया कहता है कि 100 फिटनेस कहते हैं, लव यू नेक्स्ट टारगेट 31-28-000 नाम। मुझे लगता है कि शायद ओह में मेज पर ओह है। आप एक लंबी अवधि के ओम का थोड़ा सा जानते हैं, मुझे लगता है अभी के लिए 36.5 निश्चित रूप से एक संभावित नीचे हो सकता है। क्यों 36.5? इस अच्छी तरह से नंबर एक सिद्धांत बिटकॉइन को रोकने के लिए एक अच्छी जगह होगी। चार्ट ने पहले ही SP 500 के साथ अपनी सहसंबद्ध मूल्य कार्रवाई समाप्त कर ली है और बाजार तत्काल अल्पावधि के लिए सप्ताहांत में बंद हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें सहसंबंध के लिए जो चाहिए वो मिल गया है। क्रिप्टो बाजार में SP 500 की इस डंप को देखते हुए हमें पहले से ही मिल गया है। ऐसा नहीं लगता है कि हमें SP 500 से सहसंबंधित रहने के लिए अभी और कम कीमतों की आवश्यकता है, लेकिन मुझे 36.5 पसंद है क्योंकि यह इस सीमा का मध्य बिंदु है। आपको 33,000 की अधिकतम नकारात्मक क्षमता के साथ 38,000 से 34,788 मिले हैं यदि हम एक बाती को सही और इतने पर देखते हैं। मुझे सच में विश्वास है कि यह यही होने जा रहा है जहां चाल जाल और हताश चालक दल में कीमत को लॉक करना चाहते हैं। अगर हम 38,000 से ऊपर फिर से मिलते हैं, मुझे लगता है कि यह वास्तव में और भी अधिक तेजी से उत्प्रेरक हो सकता है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, हमें यह मानना होगा कि 36.5 शायद लंबे बिटकॉइन के लिए अभी सबसे अच्छी औसत कीमत है या अभी सभी सिक्कों में मिलना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि यह एक उचित स्थान है क्योंकि यह इस सीमा के मध्य बिंदु में है 38,000-34,788। इसलिए यदि हम 34,788 पर नहीं आते हैं तो कम से कम हम 36 जानते हैं। 5 वहां था और यह मिड पॉइंट सही है। इसलिए वो समस्या यह है कि अगर हम 34,788 से नीचे आते हैं तो यह सीमा को 26,000 तक खोलता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि पिछली बार क्या हुआ था, हम इस क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए नहीं आए थे और वे 41.95 से नीचे टूटने के बाद तत्काल अल्पावधि में फिर से इस क्षेत्र का परीक्षण क्यों करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम आगे के नकारात्मक लक्ष्यों को मानने जा रहे हैं तो हमें कुछ समय इंतजार करना होगा। याद रखें कि हम जितना कम जाते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि हम पक्ष में चले जाएं और चीजें धीमी हो जाएं। नीचे सही यह है कि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग उस बड़े कैपिटुलेशन को चाहते हैं, लेकिन यह 156 दिन लगने वाला है कि वे सिर्फ कीमत को कम करने नहीं जा रहे हैं। अभी हर कोई आने और इसे खरीदने जा रहा है और वे उन कीमतों को प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं जो वे सही चाहते हैं। इसलिए वे इंतजार करने जा रहे हैं कि वे इसे उस तरफ ले जाने जा रहे हैं जितना अधिक संस्थान शुरू करते हैं। कम मात्रा के साथ कीमत नीचे लाएं। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं वह कम और कम मात्रा में दिखता है। इसका मतलब है कि वे इन कीमतों पर अपने बिटकॉइन को बेचने के लिए कम इच्छुक हैं। अभी वे कम इच्छुक हैं अपने बिटकॉइन को बेचने के लिए, और वे कीमत को नीचे लाने के लिए क्यों जारी रखना चाहते हैं? वे लोगों को डुबकी खरीदने की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो वे लोगों को डुबकी के बारे में भूलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में भूल जाओ ताकि हम अपने पदों को सही तरीके से प्राप्त कर सकें कि स्मार्ट पैसा क्या करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि 36.5 निश्चित रूप से वो जगह हो सकती है जिसे हम यहाँ नीचे से बाहर करते हैं। और चलो देखते हैं कि सनी कहती है कि मैं आपके साथ हूं, तब से मैं एक ओक ब्रो हूं। मैं आपके तकनीकी विश्लेषण से प्यार करता हूं, मुझे गलत नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमें बहुत अधिक नकारात्मक पक्ष मिला है। मैं आपको गलतफहमी नहीं कर रहा हूं आपके साथ खिलवाड़ करते हुए। भाई चिंता मत करो, मैं इसका मतलब यह नहीं था कि आप ओक विस्फोट पर डाल दें, लेकिन मैं जा रहा हूं कि मैं चैट पर कड़ी मेहनत करूंगा। जब हम लाइव होंगे तो आप जानते हैं कि यह कैसा है। रफ कहते हैं कि मैं 2017 से यहाँ था। आप पहले क्रिप्टो यूट्यूब चैनल थे जिसका मैंने अनुसरण किया था और मैं तब से झुका हुआ हूं जब से मैं एक भुगतान किया गया सदस्य हूं। धन्यवाद नाम। धन्यवाद। श्री इस्लाम आपके समर्थन की सराहना करता है। और अब्दुल सलाम कहते हैं कि क्या आप बिटकॉइन के साथ सहसंबंध में पारंपरिक बाजारों के बारे में बात कर सकते हैं? यहाँ मेरे अच्छे दोस्त यान बालिदा को बिटकॉइन कहना पसंद है और क्रिप्टो करेंसी बाजार की तरह बाजार में परिपक्व होना है। अन्य वैश्विक बाजार जैसे कि हम कहते हैं कि SP 500 और अमेरिका में पारंपरिक बाजार, तो बिटकॉइन को रोकना होगा। क्रिप्टो बाजार में सबसे बड़ा मार्केट कैप खिलाड़ी होने के कारण बिटकॉइन क्या है? यह सोने के अधिकार की तुलना है। यह सोने का डिजिटल संस्करण है और सोना सबसे बड़ा पारंपरिक बाजार नहीं है। मुझे लगता है कि कुल मार्केट कैप में सोना 10 से 20 ट्रिलियन के बीच है, जबकि SP 500 कुल मार्केट कैप में 50 से 70 ट्रिलियन है ना? इसलिए हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन से कुछ बड़ा होना है। और अनुमान लगाओ कि क्या
हम एक सहसंबंध नहीं देख रहे हैं जितना लोग कहते हैं कि क्रिप्टो इतना सहसंबद्ध ट्रेडमार्क है या ओह पारंपरिक वित्त ओह ट्रेडिफाई ओह हम वास्तव में देख रहे हैं। यहाँ वास्तविक सहसंबंध वो है जो अभी 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर बैठा है, अभी SP 500 और क्या है जो अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर अभी बैठा है। बिटकॉइन चार्ट एथेरियम का मूल्य बिटकॉइन के खिलाफ है, इसलिए यह सहसंबंध है कि यह बिटकॉइन नहीं है जो अपने 200 दिवसीय चलती औसत से नीचे बैठा है। सहसंबंध सही नहीं है, इसलिए यह मानता है कि एथेरियम के पास मैक्रो राइट पर बिटकॉइन और मार्केट कैप को पार करने का सबसे अच्छा अवसर है, और ऐसा होना चाहिए अगर हम वास्तव में इस बाजार को ओ के रूप में परिपक्व देख रहे हैं कि एक बाजार कैसे परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि सोने के मूल्य का भंडारण कभी भी सबसे बड़ी संपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है। एक बाजार के लिए ठीक से परिपक्व होने के लिए उससे कुछ अधिक रोमांचक होना चाहिए, और इसलिए एथेरियम और वेब 3 के साथ निश्चित रूप से हमें सोलाना कॉस्मोस के बारे में बात करने की आवश्यकता है। हम सभी उन परतों के बारे में हैं जिन्हें हम चारों ओर नृत्य कर सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि बिंदु एक सिद्धांत है जो सबसे विकेंद्रीकृत है, जो हम सही के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं कल चार्ल्स होस्किंसन के साथ एक कॉल पर था क्योंकि उन्होंने रविवार स्वैप लॉन्च किया था और वो बात कर रहा था एथेरियम, और वो पसंद करता है एथेरियम को बैश नहीं करता है, लेकिन वो इस बारे में भी बात कर रहा है कि वो कार्डानो को सही कैसे बनाना चाहता है। इसलिए ये परत एक प्रोटोकॉल है। यह उनमें से एक समूह हो सकता है, यह उनमें से एक होना जरूरी नहीं है। यहाँ अलग अलग उपयोग के मामले हैं, लेकिन जब यह पारंपरिक बाजारों और क्रिप्टो बाजार के लिए सहसंबंध की बात आती है, सहसंबद्ध चार्ट अभी बिटकॉइन चार्ट और पारंपरिक बाजारों के खिलाफ एथेरियम होने जा रहा है। और वे ऐसा क्यों करते हैं? वैसे वे बिटकॉइन चार्ट के विषय की तरह इस तरह के एक यादृच्छिक चार्ट को क्यों चुनते हैं? क्योंकि कोई भी यह नहीं समझता है कि बिटकॉइन चार्ट के लिए प्रमेय क्या मायने रखता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप में से 90 इस वीडियो को देख रहे हैं जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह एथेरियम बिटकॉइन चार्ट क्या है और यह क्या है। जैसे कि 2017 के बाद से आप लोगों को याद है कि मैं हमेशा क्या कहता था, जब हम सभी सिक्कों को देख रहे होते हैं तो बिटकॉइन के खिलाफ मूल्य देखते हैं। यह नंबर एक चीज थी जिसे मैं ड्रिल करूंगा, क्योंकि मैं पता था कि यह इस बाजार का सबसे भ्रामक हिस्सा था, और इसलिए वे इस बाजार के सबसे भ्रामक हिस्से का उपयोग क्यों नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि सहसंबंध ओ बनाएं, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे सरल बनाने दें। आपके लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है कि बिटकॉइन चार्ट के लिए प्रमेय अभी सहसंबद्ध है? SP 500 अच्छी तरह से अनुमान लगाओ कि अगर हम 200 दिन में SP 500 से नीचे की उम्मीद कर रहे हैं, मूविंग एवरेज जहां यह वर्तमान में बैठा है, तो हमें एथेरियम की भी उम्मीद करनी चाहिए। और बिटकॉइन के खिलाफ एथेरियम का मूल्य इस 200 दिवसीय चलती औसत पर नीचे तक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम का नेतृत्व करता है। इस बाजार में तेजी से यह अन्य ऑल्ट कॉइन्स का नेतृत्व करता है। यह निवेशकों में विश्वास को ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। मैं समझता हूं कि बिटकॉइन की एक महान अवधारणा है। मैं समझता हूं कि यह मूल्य का भंडारण है। समझे कि यह सोने का डिजिटल मूल्य है, लेकिन मैं वेब 3 के बारे में अधिक उत्साहित हूं। मैं मेटावर्स के बारे में अधिक उत्साहित हूं। मैं विकेंद्रीकृत वित्त के बारे में अधिक उत्साहित हूं। मैं गेमफाई के बारे में अधिक उत्साहित हूं। और आप जानते हैं कि न केवल मैं इसके बारे में अधिक उत्साहित हूं, मेरा मानना है कि हम इन परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए सही बाजार के माहौल और स्थितियों में हैं, क्योंकि वे अंडरवैल्यूड हैं। निवेशक को उस प्रकार का आत्मविश्वास क्या देता है? देख, SP 500 अच्छी तरह से सही करते हैं और वे SP 500 को अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि P 500 आगे क्या जारी है। हाँ, आप जानते हैं कि यह नहीं है क्रिप्टो बाजार। मुझे लगता है कि मैं सही के बजाय एथेरियम में निवेश करना चाहता हूं, और इसलिए कि आत्मविश्वास। लेकिन मान लें कि SP 500 गिरना शुरू हो जाता है। अब वे ठीक हैं, जैसे कि SP 500 भी शामिल है, जिसमें सेब और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। मैं इस तरह से गिर रहा हूं जैसे कि मैं इस तथ्य की तरह हूं कि मैं थिएटर में अपना पैसा भी नहीं चाहता, मैं बिटकॉइन में अपना पैसा चाहता हूं। और इसलिए अनुमान लगाएं कि यह बिटकॉइन प्रभुत्व को बढ़ाता है, और इसलिए यदि बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़ता है, यह डर का एक संकेत है। अब यह कुछ बहुत ही दिलचस्प के बारे में बात करने के लिए एक आदर्श सेग्यू है जो अभी हो रहा है। इसलिए बिटकॉइन का प्रभुत्व क्यों है? अमेरिकी डॉलर की ताकत से दूर रहना, क्योंकि परंपरागत रूप से हमने 2017 में 2018 में जो देखा वो बिटकॉइन के 20 तक चलने के बाद हमने जो देखा वो था 000। हर कोई ऑल्ट कॉइन में भयभीत हो गया। एथेरियम में भी बाजार सही है कि एथेरियम का क्या हुआ? 1400 हिट हुआ और फिर यह 80 पर नीचे गिर गया। इसे 1400 के लिए खरीदने की कल्पना करें और अब आपके खाते में केवल 80 रुपए हैं। तो क्यों 2017-18 में ऐसा होता है कि किसी को भी ऑल्ट कॉइन बाजारों के बारे में भरोसा नहीं था जिस तरह से वे आज 2018 रैली और इस रैली के बीच सबसे बड़ा अंतर है बिटकॉइन प्रभुत्व को दूर करने का फैसला किया गया है बाजारों में समग्र भावना से, जहां आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है, और यह दर्शाता है कि लोग परिसंपत्तियों पर जोखिम से दूर जा रहे हैं। क्रिप्टो बाजार में एक ही चीज को जोखिम में डालने के लिए जो इस चक्र के आसपास नहीं हुआ था, और यही वो जगह है जहां यह सेगवे अधिक दिलचस्प हो जाता है। इसलिए यदि
बिटकॉइन प्रभुत्व चार्ट। मान लीजिए कि घबराहट की स्थिति में जाना था और डर है कि बिटकॉइन प्रभुत्व का क्या होगा। बिटकॉइन प्रभुत्व होमियोस्टेसिस में जाएगा, जो इस 200 सप्ताह की चलती औसत है। अब अनुमान लगाओ कि अभी बहुत दिलचस्प क्या है। बैठा है और 200 सप्ताह की चलती औसत पर समर्थन ढूंढ रहा है। यह पहले से ही होमियोस्टेसिस तक पहुंच गया है। यह महत्वपूर्ण क्यों है कि मुझे लगता है कि डीएक्सी ने संभावित रूप से पहले से ही अधिकांश को देखा है। उल्टा यह है कि यह तत्काल अल्पावधि और यहां तक कि एक तत्काल मध्यम अवधि में देखने के लिए देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि डीएक्सी को अभी और ऊपर जाने की जरूरत है, विशेष रूप से जो बिडेन के साथ अनिश्चितता की मात्रा और हम ब्याज दरों की मुद्रास्फीति पर और सही पर जा सकते हैं। मेरा मतलब है कि इतनी अनिश्चितता है कि अभी डीएक्सी के लिए कोई कारण नहीं है आगे बढ़ने के लिए। यह महत्वपूर्ण क्यों है? अगर डॉलर पहले से ही चला गया है तो तत्काल अल्पावधि में यह संपत्ति के लिए अवसर देता है। SP 500 और पारंपरिक बाजारों की तरह तत्काल मध्यम और अल्पावधि में उल्टा देखना जारी है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अभी SP 500 के साथ हैं। इस मोमबत्ती को बंद करना अभी वायदा पहले ही बंद हो चुका है। बेहद मंदी की दैनिक मोमबत्ती, जिस तरह से आप जानते हैं कि यह दैनिक मोमबत्ती अभी कितनी मंदी है। SP 500 अभी बंद है और हमें रास्ते में 2 दिन इंतजार करना होगा और अगले 2 दिनों के लिए पॉपकॉर्न खाना होगा। पता करें कि यह सोमवार की तरह क्या खुलने वाला है। अनुमान लगाएं कि हाल ही में बिटकॉइन में यह मंदी क्या थी। दैनिक मोमबत्ती की हमें 41,950 से दूर कर दिया और मैंने उस लाइव स्ट्रीम को किया इससे पहले कि हम 40,000 से नीचे गिर जाएं, यह कहते हुए कि हम 40,000 से 30,830,478 नीचे आने वाले हैं। मुझे यह अच्छी तरह से कैसे पता चला? हमारे पास एक बदसूरत दैनिक मोमबत्ती सही थी। इसे मंदी की कहानी कहा जाता है, जो एक प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण करता है जो पिछले साप्ताहिक खुले शरीर के साथ सही इंगित करता है। इसलिए अनुमान लगाएं कि क्या यह भी सिर्फ इतना है कि SP 500 सिर्फ उस ओह की तरह बंद हो गया था। वास्तव में मैं इस पर विचार करूंगा और भी अधिक मंदी की मोमबत्ती, क्योंकि यह एक शरीर है जो मान रहा है एक मंदी की निरंतरता सही है। इसलिए हमें अगले संभावित लक्ष्य को देखना होगा जो कि 50 सप्ताह की चलती औसत है, लेकिन अनुमान लगाएं कि यह वर्तमान मूल्य से बहुत दूर नहीं है। कार्रवाई इसलिए हम मान सकते हैं कि 1 से कम के साथ प्रतिशत अंतर यहाँ तो 50 सप्ताह की चलती औसत यह वह जगह है जहां हम यहाँ नीचे से बाहर जा रहे हैं। ओह SP 500 के लिए जो अब मामला हो सकता है कि बिटकॉइन के लिए प्रमेय से संबंधित थोड़ा सा क्यों है। चार्ट यह इसलिए है क्योंकि एथेरियम बिटकॉइन चार्ट अभी SP 500 के लिए सबसे अधिक सहसंबद्ध है। यह वास्तव में अपने 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज से काफी दूर है, इसलिए यह मानता है कि हम संभावित रूप से कर सकते हैं। देखो मैं इसे बाहर फेंकने वाला हूं। यह बहुत से लोगों की राय के खिलाफ जा सकता है, लेकिन हम संभावित रूप से देख सकते हैं एथेरियम अल्पावधि में बिटकॉइन के खिलाफ बिकता है क्योंकि लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। आप डर की पागल मात्रा नहीं जानते हैं, लेकिन हम संभावित रूप से कर सकते हैं। इसे 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज पर आते हुए देखें, लेकिन अब तक मैक्रो या माइक्रो टाइम फ्रेम पर 200 दिन दैनिक चार्ट ओह की तरह यह SP 500 का अनुसरण कर रहा है। ऐसा कर रहा है। यह होने जा रहा है कि मैं इस लाइव स्ट्रीम को जिस तरह से लपेटने जा रहा हूं। YouTube एल्गोरिथम के लिए लाइक बटन को तोड़ना याद रखें। मैं विशेष रूप से इस लाइव स्ट्रीम पर 30 मिनट से अधिक नहीं जाना चाहता और मैं एक जोड़े को ले जाऊंगा। प्रश्न इससे पहले कि हम लपेटते हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सप्ताहांत नंबर 1 के साथ घर छोड़ दें। एथेरियम बिटकॉइन चार्ट पहले से ही बहुत अधिक है, मेल खाता है और सहसंबद्ध है कि SP 500 सप्ताह को बंद कर रहा है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां हम सोमवार तक नीचे की ओर से धीमा हो जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। सोमवार का अधिकार। लेकिन देखने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिटकॉइन चार्ट के लिए यह एथेरियम होने जा रहा है। हमें इस 200 दिवसीय मूविंग एवरेज पर रहने की जरूरत है। यह लगभग वैसा ही है जैसे कि SP 500 दूर फिसल जाता है और 200 दिवसीय चलती औसत से मुक्त हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सहमत नहीं होंगे, और अगर यह एक बड़ी बात है तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यह इस एथेरियम बिटकॉइन के साथ एक बड़ी बात है। चार्ट एक ही काम करता है और फ्लिप करता है और अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह देखने के लिए नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या बिटकॉइन प्रभुत्व होता है। अब हमें एक के बारे में बात करनी है। उलट यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण सही है, लेकिन अभी तक चलो मैक्रो मार्केट स्ट्रक्चर से चिपके रहते हैं और कहते हैं कि एथेरियम बिटकॉइन संभावित रूप से SP 500 से नीचे है। इतना कोर कि यह संभावित रूप से नीचे हो गया है और कुछ बिंदु पर हम एक उलट देखने जा रहे हैं, और यह भी आगे जारी रखने के लिए एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन्स का नेतृत्व करने जा रहा है कि अभी भी हमारी मैक्रो थीसिस है। यह मैक्रो मार्केट स्ट्रक्चर है। निम्नलिखित के साथ हम चिपक सकते हैं कि अब बिटकॉइन ने तत्काल अल्पावधि में सबसे अधिक नकारात्मक पक्ष देखा है, और मैं इसके साथ वीडियो लपेटूंगा। मैं कहूंगा कि इसके आधार पर यह 5 मिनट का चार्ट और हमने जो देखा जब हमने इस लाइव स्ट्रीम को शुरू किया, तो हम संभावित रूप से उन्हें 36.5 ऊपर खरीद सकते थे अगर यह सिर्फ यादृच्छिक मात्रा थी जो बीच में आई थी। 38 और 36.5 शायद मैं ऐसा नहीं कहूंगा,
लेकिन तथ्य यह है कि इसने हमारे चार्ट पर मेरी एक लाल रेखा को मारा जो वर्षों से यहाँ वर्षों से नहीं बल्कि महीनों से है, और महीनों, लेकिन जाहिर है कि यह यहाँ है क्योंकि हमने पहली बार 30,000 और 40,000 50,000 के लिए दरवाजा खोला था। हम इन प्रमुख स्तरों की निगरानी कर रहे हैं कि हमने किया था। कुछ अच्छी 5 मिनट की मात्रा देखें। मेरा मानना है कि हम यहाँ 36.5 पर नीचे जा सकते हैं। पारंपरिक बाजार बंद हो गए हैं। मुझे क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए नकारात्मक पक्ष को जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता है जब मैं क्रिप्टो बाजार में अधिक तेजी से यातायात के साथ हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। संभावित रूप से यहाँ नीचे देखा है कि इस सप्ताह के अंत में क्या महत्वपूर्ण होगा। यदि हम 38,000 से ऊपर हो जाते हैं तो यह एक बड़ी जीत होने वाला है। अभी वीडियो को समाप्त करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा शुरू चैनल पर कहना चाहता हूं कि हम जिस रेंज में खेल रहे हैं वो 38,000 से 36,500 है। हम 36.5 से नीचे आते हैं या हम इस मोमबत्ती के नीचे कमजोरी दिखाना शुरू करते हैं जहां हमें 36,158 पर कुछ संस्थागत मात्रा मिली। अगली रेंज का समर्थन 34,788 है, लेकिन मेरा मानना है कि 5 मिनट की मात्रा के आधार पर अब के लिए टेबल से बाहर है। मुझे लगता है कि ओह आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में आप लोग जिस सीमा का व्यापार करना चाहते हैं और जिस पर हम निगरानी करने जा रहे हैं वो एक प्रमुख समर्थन के रूप में 36.5 है और 38,000 एक प्रमुख प्रतिरोध है। यदि हम 38 से ऊपर तोड़ते हैं 0,00 संभावना है कि हम 41.95 पर वापस आते हैं। मेज पर है क्या मेरा मानना है कि यह सप्ताहांत पर होने जा रहा है, न कि उन कपड़ों के साथ जो हमें पारंपरिक बाजारों के साथ मिले हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि हम यहाँ बगल में चैनल पर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ऐसा लगता है कि हम उस तरफ जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि हम क्रिप्टो बाजार से ऊब जाएं। वे इस बिंदु पर अपनी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए संस्थान जितना हो सके कीमत को नियंत्रित करने जा रहे हैं और यह स्पष्ट है कि वे 6 घंटे के अवरोही सेल वॉल्यूम के आधार पर इन कीमतों पर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे निश्चित रूप से हैं। इस प्रकार की मात्रा के साथ ओह की कीमत में हेरफेर करना सही है। यह भी संस्था के खिलाफ संस्था है, इसलिए ओह के साथ कहा जा रहा है कि आप सभी को स्निपर्स चैनल में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। एरिक का कहना है कि मैं 60K पर अब 30K के लायक था। आप जानते हैं कि यह दिलचस्प है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ओह मैं इसके साथ वीडियो लपेटने जा रहा हूं।